सेकंड ना पीपीटी शेयर करता हूं। दिख रहा है पीपीटी सबको? लास्ट टाइम तो ये सब सम किए थे तो मैं आगे बढ़ाता हूँ, रोम्बस वाले भी किए थे, जो सम हो गए वो आगे बढ़ाता हूँ। 5.1 का फिफ्थ सम बाकी है, लिख लो जिन लोग ने नहीं लिखा है। 5.1 का फिफ्थ सम लास्ट टाइम जो रह गया था ना, वो होमवर्क वाला सम आया क्या? इजी था ना वो होमवर्क वाला सम, 26 आंसर आता है, बताया था ना? किया क्या सॉल्व? आया 26 आंसर, सिंपल था ना, वैसे ही था वो लास्ट सम के जैसा। सेम स्टेप्स देख देख के लिखोगे तो भी देखो सेम ही है, वैसा ही था सेम, तो थोड़े नंबर्स अलग है, नेमिंग अलग है, बाकी तो सेम था। चलो स्टार्ट करते हैं, लिख लो 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है ना सबको? पीपीटी दिख रहा है, आवाज भी आ रही है ना? ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन में अभी यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व, मैं पूरा क्वेश्चन वापस लिखाता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम आवाज भी मेरी कट हो रही थी एंड बाद में तो पूरा नेट ही चला गया, तो लेक्चर अपने को एंड करना पड़ा था लास्ट टाइम, तो ये पूरा स्टार्टिंग से वापस बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, विद दिस क्वेश्चन सी, फर्स्ट मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ तुम्हारे लिए। क्वेश्चन से डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O if AO is 5, BO is 12, AB is 13, then show that quadrilateral ABCD is a rhombus। अब मैंने ये सबसे पहले क्या सिखाया था तुम लोग को? क्वाड्रिलेटरल में क्या देखते हैं अपन, सॉरी क्वेश्चन में क्या देखते हैं, क्वेश्चन में कौन सा क्वाड्रिलेटरल है वो देखते हैं ना। बट यहाँ पे तुम लोग बोलोगे सर देयर आर टू क्वाड्रिलेटरल्स, एक पैरेललोग्राम है एक रोम्बस है, बट अपने को कैसे समझेगा कि गिवन कौन सा है एंड प्रूफ कौन सा करना है? देखो देखो टेंशन मत लो, एकदम सिंपल है। देखो शो दैट बोला है ना, शो दैट मतलब वो तुमको प्रूफ करना है, ठीक है, शो दैट टू प्रूफ वाला पार्ट है वो, ठीक है। नेक्स्ट, और तो शो दैट में लिखा है रोम्बस, तो रोम्बस तो हमको प्रूफ करना है, तो रोम्बस के अलावा और कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? पैरेललोग्राम है, तो अपन यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कर लो एंड वो पैरेललोग्राम का नेमिंग भी कर लो ABCD, ठीक है। ये शायद किया रहेगा तुम लोग ने ड्रॉ लास्ट टाइम। एंड फिर इसमें बोला डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, तो विल ड्रॉ टू डायगोनल्स एंड मेक देम इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ड्रॉ कर लो, ड्रॉ वन पैरेललोग्राम, ड्रॉ टू डायगोनल्स, मेक देम इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। काफी लोगों ने किया रहेगा ये ड्रॉ लास्ट टाइम, जिसने नहीं किया उनके लिए वेट करता हूँ, जल्दी ड्रॉ कर लो, ठीक है। वो वैल्यूज लिखते हैं, कौन सा वैल्यूज, जो वैल्यूज हमको दिया है क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले कौन सा वैल्यू दिया है? AO का वैल्यू दिया है, लिख लो उधर, AO is 5, then BO is 12 and AB is 13। हाँ काफी लोगों ने ड्रॉ किया था लास्ट टाइम में, जिन लोगों ने नहीं किया ड्रॉ उनके लिए बोल रहा हूँ, नहीं किया रहेगा तो कर लो ड्रॉ। किया ड्रॉ? हो गया सबका ड्रॉ करके? सो वी हैव वन पैरेललोग्राम जिसमें दो डायगोनल्स दिए, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O एंड तीनों साइड्स दिए। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, कर लो ड्रॉ कर लो, वेट करता हूँ, कुछ लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जल्दी थोड़ा हो गया क्या? और लास्ट 2 मिनट्स फॉर ड्रॉइंग कंप्लीटेड। चलो सुनो, अब सुनो, अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग समय, इसके लिए बोलो ध्यान से सुनना, कुछ भी लिखो मत, पूरा ध्यान स्क्रीन पे दो। देखो सी क्वेश्चन सेज यू नीड टू प्रूव दिस क्वाड्रिलेटरल एज रोम्बस, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल को हमको रोम्बस प्रूव करना है एंड ये क्वेश्चन में दिया दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। मेरे को सोच के बताओ एक रोम्बस और एक पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रोम्बस? दोनों दिखते तो सेम ही है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर रोम्बस में ना साइड्स इक्वल होता है ना, रोम्बस में साइड्स इक्वल होता है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट पैरेललोग्राम में साइड्स इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो वो एक प्रॉपर्टी अपन यूज कर सकते हैं इसको रोम्बस प्रूफ करने के लिए, बट यहाँ पे डायगोनल्स भी ड्रॉ किया है, मतलब वी विल यूज सम प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटेड टू डायगोनल, ठीक है। अभी काफी लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर रोम्बस में डायगोनल जो होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पता है ना, मैंने सिखाया था। In rhombus, diagonals are perpendicular bisector of each other, and in parallelogram, they are just bisectors of each other. तो ये एक डिफरेंस है। अभी परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है बीच का जो एंगल रहेगा ना, ये सिर्फ रोम्बस में 90 होता है, पैरेललोग्राम में 90 नहीं होता है। मतलब इफ समहाउ वी शो दिस एंगल एज 90, ठीक है, ये एंगल O को अगर हमने 90 डिग्रीज दिखा दिया, देन वी कैन से दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, ठीक है। अब ये 90 कैसे आता है, सुनो ध्यान से। 90 डिग्रीज वाले ट्रायंगल में अगर 90 डिग्रीज दिया हुआ है
एक ट्रायंगल में 90 डिग्रीज दिया हुआ है, तो तुम लोग कौन सा थियरम यूज करते हो? सोच के बताओ। हाँ, वही राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 90 डिग्रीज दिया हुआ है तो हम पाइथागोरस यूज करते हैं। बट यहाँ पे दिया हुआ है क्या? इधर दिया हुआ नहीं है। वी नीड टू प्रूव दैट एंगल टू बी 90 डिग्री, तो पाइथागोरस नहीं यूज कर सकते, उसका उल्टा यूज करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस का उल्टा क्या होगा? सोच के बताओ, पाइथागोरस का उल्टा क्या होगा? सोचो थोड़ा, आएगा सब लोगों को, सिंपल है। वेरी गुड, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। सो हियर वी विल यूज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये समझाएगा सबको? वापस बताता हूँ, सुनो। देखो वापस एक बार बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन में ट्रायंगल में 90 डिग्रीज दिया हुआ है, 90 डिग्रीज दिया हुआ है, गिवन है, तो हम कौन सा थ्योरम यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। अगर क्वेश्चन में 90 डिग्रीज दिया है तो पाइथागोरस थ्योरम। एंड अगर क्वेश्चन में 90 डिग्रीज नहीं दिया है, अगर तुमको प्रूफ करना है 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो पाइथागोरस का उल्टा यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस का उल्टा मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, समझा? तो यहाँ पे वी विल यूज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, जिसको ये चैप्टर नहीं है सीख लो ना, बाद में तो रहेगा। ठीक है, समझा सब लोगों को? तो यहाँ पे विल यूज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। भी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस कैसे यूज करते हो? देखो सुनो ध्यान से। इसमें से मेरे को बताओ, तीनों साइड में से विच इज ग्रेटेस्ट साइड? तीनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है? मतलब साइड का नाम नहीं बताया, सिर्फ नंबर बताया तो भी चलेगा। 13 ना, 13 इज ग्रेटेस्ट। मतलब ये 13 का स्क्वायर, पता है ना, ग्रेटेस्ट हाइपोटेनस होता है। सो अगर इसको हाइपोटेनस प्रूफ करना, अभी दिया नहीं हो, हाइपोटेनस प्रूफ करना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस 2 का स्क्वायर एंड एडिशन। समझा क्या बोला मैंने? तो 13 का स्क्वायर कितना आता है? 169। सो 169 13 का स्क्वायर है। अब that 169 should be equal to ये दोनों साइड का स्क्वायर और एडिशन। समझा क्या बोला? समझा सब लोगों को? तो इन अदर वर्ड्स इट विल बी 25 प्लस 144। सबको समझा? सो 25 प्लस 144, देखो 169 आ रहे क्या? ऐड करो 25 प्लस 144, आ रहे 169। तो अगर 169 आया मतलब यू कैन से इट इज इक्वल टू ये साइड का स्क्वायर, दैट इज मतलब 169 इक्वल हो गया ना, तो वी कैन से दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब हो सकता है कुछ लोग को थोड़ा बाउंसर गया हो, सर आपने पूरा सम ओरली बता दिया, या फिर कुछ लोगों को समझ भी गया रहेगा जिनको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है, एंड मैंने अभी स्क्वायरिंग का बताया मेथड। ठीक है, तो एक बार मैं वापस बताता हूँ, बट लिखते हैं हम। ठीक है, तो अभी तुमको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस यूज करना है, ये तो समझा रहेगा सबको। वी नीड टू अप्लाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो उसका ना फर्स्ट स्टेप क्या है? देखो, ये तीनों में से ना जो ग्रेटेस्ट साइड है उसका स्क्वायर निकालने का। तो कौन सा साइड का स्क्वायर निकालेंगे हम? सोच के बताओ, विच साइड यू विल पिक? ग्रेटेस्ट वाला उठाने का। विच साइड यू विल पिक? 13 लिखो। तो ए बी स्क्वायर क्यों पिक किया हो? समझा? क्योंकि इट इज ग्रेटेस्ट साइड। लिख लो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 169। मार्क दैट इक्वेशन 1। लिख लो इतना। ए बी क्यूब पिक किया, समझा क्या? always remember whenever you are applying converse of Pythagoras theorem, always pick greatest side of triangle सबसे पहले, एंड बाद में जो बचा हुआ दो छोटा साइड है वो दोनों का स्क्वायर और एडिशन। तो मेरे को बताओ कौन से दो साइड का स्क्वायर एंड एडिशन करेंगे? बचे हुए कौन से दो साइड है? वन इज एओ स्क्वायर प्लस, और किसका करोगे स्क्वायर? प्लस बीओ स्क्वायर। लिखो, सो इट विल बी एओ स्क्वायर प्लस बीओ स्क्वायर। एओ का वैल्यू दिया है, एओ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। एओ इज 5 स्क्वायर प्लस बीओ इज 12 स्क्वायर। करो ये, सॉल्व करो खुद से, बताओ इसका आंसर आता है क्या? 169। देखो मैंने ओरली तो बताया था, जिनको नहीं समझा था ओरली अभी पूरा सॉल्व कर लो लिख के, देखो आएगा 169 आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो विल से इट इज नॉट एन राइट एंगल ट्रायंगल, बट अगर आ रहे तो वी कैन से इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आ जाएगा 169। सो 5 का स्क्वायर इज 25, 12 का स्क्वायर इज 144। If you add 144 plus 25, it comes out to be 169. Mark that equation number 2. ये equation 2 में पूरा लिखना, AO square plus BO square is equal to 169. Mark that equation 2. Now observe equation 1 and 2. Equation 1 and 2 का right hand side same है क्या? 169 same है ना? मतलब we can say left hand side is equal. तो left hand side में क्या आएगा? AB square is equal to AO square plus BO square. ठीक है, लिखो इन ट्रायंगल AOB, जल्दी लिख लो, इन ट्रायंगल AOB लिखा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इन ट्रायंगल AOB
AB square is equal to, लिखा, AO square plus BO square from equation 1 and 2. In triangle AOB, AB square is equal to AO square plus BO square. Done. Therefore अभी converse of Pythagoras proof हो गया ना, देखो दोनों साइड इक्वल है अपने को, तो we can say that angle is 90 degree. So we'll write therefore angle AOB, यही था ना angle O. Therefore angle AOB is equal to 90 degrees. Reason will be by converse of Pythagoras theorem. सबको समझा converse of Pythagoras theorem कैसे यूज करना है? समझा इतना यहाँ तक? लिख लो फटाफट. Therefore angle AOB will be equal to 90 degrees. Reason will be, reason लिखना मत भूलना, it is very important. Converse of Pythagoras theorem. Done everyone? जल्दी थोड़ा. सबको समझा यहाँ तक सम? So 90 डिग्रीज आ गया. अच्छा मेरे को बताओ, अब 90 डिग्रीज आ गया, ये क्यों किया था? 90 क्यों प्रूफ किया हमने? क्या जरूरत क्या था 90 प्रूफ करने का? याद है क्या? स्टार्टिंग में बताया था. Why did we prove that angle to be 90 degrees? Very good. क्योंकि हमको परपेंडिकुलर दिखाना था ना. परपेंडिकुलर क्यों दिखाना था? Because we need to prove it rhombus. ठीक है. So now can we say these two diagonals are perpendicular to each other? ठीक है. तो ये लिखते हैं, लिखो फटाफट. Therefore diagonals of quadrilateral ABCD are perpendicular to each other at point O. Therefore diagonals. अरे वॉइस क्रैक हो रहा है क्या? हाँ ठीक है मैं वापस बोलता हूँ. लिखो फटाफट. Diagonals. Therefore diagonals of quadrilateral ABCD are perpendicular to each other at point O. नहीं लिखा तो भी चलेगा. So उतना लिख लो. Quadrilateral, diagonals of quadrilateral ABCD are perpendicular to each other. Done till here? हो गया सबका यहाँ तक लिख के? अभी एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल. अभी इसका बाद का स्टेप क्या आएगा? Therefore क्या लिखोगे? Therefore this quadrilateral is a, क्या लिखोगे? This quadrilateral is a rhombus. लिख लो. Therefore quadrilateral ABCD is, therefore quadrilateral ABCD is rhombus. लिखा. Therefore quadrilateral ABCD is rhombus. इसका रीजन लिखो. यहाँ पे बहुत सारा स्टेप्स आ रहा है, तो मैं तुम लोग को शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ उससे उतना ही लिखो. ये हो गया? यहाँ तक लिखे हो गया सबका? देखो ये स्लाइड हो गया पूरा. Diagonals of quadrilateral ABCD are perpendicular to each other. उसके बाद में लिखना है therefore quadrilateral ABCD is a rhombus. हो गया यहाँ तक? अब इसका रीजन लिखते हैं. रीजन लिखो इसका. बोलो रीजन. ठीक है, एक दो लोग लिख रहे हैं. लिख लो, जल्दी लिखो. 2 मिनट और वेट करता हूँ. 1 मिनट, 2 मिनट नहीं, 1 ही मिनट. जल्दी थोड़ा. कुछ लोग लिख रहे हैं, उनको लिखने दो. हो गया क्या? जल्दी थोड़ा लिखो. रीजन लिखो उसका. A quadrilateral, sorry, a parallelogram. रीजन लिखो उसका. वो लिखा है ना quadrilateral ABCD is a rhombus. उसका रीजन लिखो. A parallelogram whose diagonals are perpendicular to each other. हाँ स्लो जाता हूँ, वापस बोलता हूँ. A parallelogram, ये रीजन है उसका. रीजन. A parallelogram whose diagonals are perpendicular to each other. अरे किसका रीजन? अरे इसके बाद ये देखो, सुनो वापस बता. ये यहाँ तक हो गया लिख के तुम्हारा? यहाँ तक हो गया सबका? ठीक है. इसके बाद में एक स्टेप आएगा. इसके बाद में स्टेप आएगा quadrilateral ABCD is a rhombus. हो गया यहाँ तक लिख के? ये लास्ट स्टेप है. प्रूफ कर दिया हमने rhombus. अब ये स्टेप का रीजन भी तो लिखना पड़ेगा ना, rhombus क्यों है, तो उसका रीजन बोल रहा हूँ मैं. लिखो. A parallelogram whose diagonals are perpendicular to each other is called as rhombus. A parallelogram whose diagonals are perpendicular to each other is called as rhombus, या फिर is known as rhombus. Done? वापस बोलता हूँ, एक बार चेक कर लो. A parallelogram whose diagonals are perpendicular to each other. यहाँ तक हो गया क्या? Parallelogram whose diagonals are perpendicular to each other is known as rhombus. Done? नहीं, बाय डेफिनेशन नहीं लिख सकते हो, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा मुझे. हो गया सबका?
हो गया ना, रिकॉर्डिंग चालू हो गया आई गेस। दिखेगा 2 मिनट वो लोड हो रहा रहेगा, दिखेगा पीपीटी 2 मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हमने काफी सारे क्वाड्रिलैटरल्स पढ़े हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड विद वन मोर क्वाड्रिलैटरल व्हिच इज नोन एज स्क्वायर। अभी कुछ लिखना मत, सिर्फ ध्यान से सुनना। सी सो क्वाड्रिलैटरल, अभी स्क्वायर का डेफिनेशन है। सी अ क्वाड्रिलैटरल इन व्हिच ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एज स्क्वायर। मतलब अगर स्क्वायर तुमको प्रूफ करना है, तुमको दो चीज चेक करना होगा। फर्स्ट इज ऑल साइड शुड बी इक्वल, जो सबको पता होगा स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड इज ऑल एंगल शुड बी 90 डिग्री, सब एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। दैट मींस अ क्वाड्रिलैटरल इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री इज कॉल्ड एज स्क्वायर। समझा यहाँ तक? स्क्वायर का डेफिनेशन समझा? मतलब सब साइड्स भी इक्वल होने चाहिए, सब एंगल भी इक्वल होने चाहिए। एंड हाँ वो लास्ट टाइम हो गया, रोम्बस प्रूफ करना था ना, कर दिया ना रोम्बस प्रूफ। ठीक है, अभी स्क्वायर क्लियर है, स्क्वायर का डेफिनेशन क्लियर है। ऑल साइड शुड बी इक्वल and all angles should be equal and they should be equal to 90 degrees, then you can say this quadrilateral is a square। अच्छा मेरे को बताओ, अभी कोई भी एक नया क्वाड्रिलैटरल हम पढ़ते हैं तो हम उसे किससे कंपेयर करते हैं? कौन से क्वाड्रिलैटरल से कंपेयर करते हैं? कौन से रोम्बस। वेरी गुड, रोम्बस से कंपेयर करेंगे। तो अभी रोम्बस से कंपेयर कैसे करते हैं? सी अभी इसमें इफ यू ऑब्जर्व अपोजिट साइड्स, हर अपोजिट साइड पैरेलल टू ईच अदर। देखो ध्यान से देखो, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है क्या? कौन सा अपोजिट साइड है? फर्स्ट इज AD, AD इज पैरेलल टू BC, ये फर्स्ट पेयर ऑफ अपोजिट साइड है। नेक्स्ट AB, AB इज पैरेलल टू CD, ये सेकंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड है। सो इसमें भी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सो यू कैन से दिस क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। दैट मींस एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। समझा? समझा सबको? सो वी कैन से अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। क्यों बोल सकते हैं पैरेललोग्राम? क्योंकि स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अभी स्क्वायर का प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, इट सेज सी डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। याद है मैंने बोला था अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल ऐसा सीधा होगा जिसमें 90 डिग्रीज होता है, उसके डायगोनल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। याद है रेक्टेंगल सिखाते टाइम मैंने बोला था कि अगर क्वाड्रिलैटरल ऐसा स्लांट होगा तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, बट ऐसा स्ट्रेट होगा तो डायगोनल्स विल बी इक्वल। तो यहाँ पे लेट्स ड्रॉ टू डायगोनल्स and these two diagonals AC and BD will be congruent to each other। ठीक है, this is first property, very simple। Next, diagonals of square are perpendicular bisectors of each other। जो रोम्बस में था, याद है रोम्बस में था diagonals are perpendicular bisectors of each other, अभी लास्ट सम में भी यूज किया था हमने। तो ये सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे diagonals of square मतलब this diagonals are perpendicular मतलब ये बीच का एंगल 90 रहेगा, सब एंगल 90 रहेंगे। So you can pick any one angle. So here we'll pick angle AOB is 90 degree and bisect मतलब दो equal part में divide करेंगे। तो यहाँ पे OB will be congruent to OD and other AO will be congruent to OC। समझा यहाँ तक? फर्स्ट दो प्रॉपर्टी समझी स्क्वायर की। अरे लिखना नहीं है, लिखो मत, सिर्फ सुनो ध्यान से। हाँ मैं रिपीट करता हूँ ना। फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी क्या था? डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ये दो प्रॉपर्टी समझा स्क्वायर का। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी वेरी सिंपल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। अभी ये प्रॉपर्टी कौन से क्वाड्रिलैटरल में था बताओ मेरे को सोच के। डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल कौन से क्वाड्रिलैटरल में था? ये पढ़ा है मैंने पहले तुमको। कौन से क्वाड्रिलैटरल में था ये प्रॉपर्टी? डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स। नहीं, रेक्टेंगल में नहीं था। सोचो किसमें था? डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, रोम्बस में था। वेरी गुड। पैरेललोग्राम में भी नहीं था, रोम्बस में था। याद है रोम्बस में सिखाया था मैंने, जो लोग ने रोम्बस बोला वेरी गुड। ये देखो यहाँ पे अभी डायगोनल देखो, फर्स्ट डायगोनल को देखो। इफ यू ऑब्जर्व AC, इज AC जॉइनिंग या टचिंग अपोजिट एंगल्स? अपोजिट एंगल्स को टच कर देना तो ये टच नहीं करेगा, ये इस दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा। मतलब ऊपर के दो पार्ट इक्वल, नीचे के दो पार्ट इक्वल। तो यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व दिस टू पार्ट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर एंड ये नीचे वाले दोनों पार्ट्स इक्वल रहेंगे। समझा यहाँ तक सबको? तो ऊपर के दोनों पार्ट्स इक्वल, नीचे के दोनों पार्ट्स इक्वल, क्योंकि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग इट्स अपोजिट एंगल। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व अदर डायगोनल BD दिख रहा है, B and D आर आल्सो अपोजिट एंगल्स। तो ये अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ऊपर के दो पार्ट इक्वल एंड नीचे के दो पार्ट्स इक्वल। समझा यहाँ तक? अभी क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। सी देखते हैं कितने लोग को आता है। ये डायगोनल अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो मेरे को सोच के बताओ ये अपोजिट एंगल में अगर बाइसेक्ट कर रहा है
ये देखो ये दो एंगल दिख रहे तुम लोगों को जो ब्लिंक हो रहे हैं, इधर गया तो देख सकते, ये ब्लिंक होते हुए एंगल दिख रहे, ये दोनों एंगल्स का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं क्या? हमको सोच के बताओ, एंगल्स का वैल्यू पता होगा क्या हमको? कितना होगा वो एंगल्स का वैल्यू, कितना होगा वो दो एंगल बाइसेक्ट जो कर रहा है वो एंगल? 45 वेरी गुड, क्योंकि तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर में हर एंगल 90 होता है, एंड बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे जितने भी ये छोटे पार्ट्स है सबका वैल्यू 45 डिग्रीज रहेगा, समझा? जितने भी छोटे पार्ट्स में बाइसेक्ट इक्वल साइन दिया है ना हमने यहाँ पे, तो सबका वैल्यू 45 रहेगा, क्योंकि दोनों 45 ऐड होकर 90 बनेगा। समझा सबको? यहाँ तक क्लियर है? सब प्रॉपर्टी समझा? एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, सुन लो ध्यान से। फर्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर क्या था? डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज, ये दो चीज याद रखना, ये डेफिनेशन में आता है स्क्वायर के। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज, सच अ क्वाड्रिलैटरल इज कॉल्ड एज स्क्वायर। फिर स्क्वायर के तीन प्रॉपर्टीज थे, कौन से तीन प्रॉपर्टीज थे? फर्स्ट, diagonals are congruent. Second, diagonals are perpendicular bisectors of each other. And third, diagonals bisects opposite angles. तीनों प्रॉपर्टी diagonals का ही है स्क्वायर में। समझा सबको? समझा यहाँ तक? और एक इंपॉर्टेंट चीज थी, we can say a square is a parallelogram. स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं पैरेललोग्राम? बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। समझ गया यहाँ तक? लिखो फटाफट, प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 सम्स करते हैं। लिखो फटाफट, प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 3। चल लास्ट स्लाइड तुम लोग प्रॉपर्टी लिख रहे हो क्या? मत लिखो प्रॉपर्टी, वो है टेक्स्ट बुक में, सब वो टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, सब लिखा हुआ है, वही प्रॉपर्टीज ही लिखा है, ठीक है? नो, यू कैन नॉट से स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बिकॉज स्क्वायर में सब साइड्स इक्वल होता है, रेक्टेंगल में थोड़ी होता है सब साइड। याद रखना हमेशा पैरेललोग्राम से कंपेयर करने का, और कोई क्वाड्रिलैटरल से कंपेयर मत करना, रॉन्ग हो जाएगा। लिखो प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 3, लिखा? रिकॉर्डिंग भी चालू कर देता, हो गया रिकॉर्डिंग चालू। सुनो, मैं आगे स्टार्ट करते हैं, सम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी ये क्वेश्चन मेरे को देख के बताओ। अरे डाउट है मैसेज करो ना, मैं देख रहा हूँ मैसेज। डाउट है बोलना चलेगा, मैसेज में लिख के भेज। आवाज आ रही है ना सब लोगों को? लिखा क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन में सबसे पहले क्वाड्रिलैटरल देखो, कौन सा क्वाड्रिलैटरल है? कौन सा क्वाड्रिलैटरल है देख के बताओ। स्क्वायर है, ड्रॉ करो, एक स्क्वायर ड्रॉ करो फटाफट, एक स्क्वायर ड्रॉ करो, उसका नेमिंग दो ABCD, एंड स्क्वायर है। वो स्क्वायर आइडेंटिफाई कैसे होगा? तो वहां पे ना तुम सब साइड्स इक्वल मार्क करना एंड सब एंगल को 90 डिग्रीज मार्क करना, सब साइड्स को इक्वल दिखाओ, वहां पे इक्वल साइन मेंशन करना एंड सब एंगल्स को 90 डिग्रीज मार्क करना। स्क्वायर है वो दिखाना पड़ेगा स्क्वायर, इसके लिए सब साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्रीज। डन? हाँ, क्वाड्रिलैटरल को क्यों हमेशा पैरेललोग्राम से कंपेयर करते हो मैं बताता हूँ, वो चैप्टर के एंड में बताऊंगा, चैप्टर के एंड में। वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो मैं लास्ट में बताता हूँ, थोड़ा वेट करो। चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा ना तभी बता दूंगा कि हर एक क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम से क्यों कंपेयर करते हैं। वेरी गुड, अच्छा डाउट है जिसने भी पूछा। हो गया यहाँ तक? चलो अभी वी नीड टू फाइंड साइड्स एंड डायगोनल इज गिवन, तो डायगोनल ड्रॉ कर लो।
एंड लिख दो उधर, यू कैन ड्रॉ एनी वन डायगोनल, दोनों डायगोनल्स इक्वली होंगे, एंड लिख लो उधर 13 सेंटीमीटर। बताओ कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हमको साइड फाइंड करना है, कोई भी एक साइड आ गया तो भी चलेगा ना, स्क्वायर हो, सब साइड इक्वली होंगे। वेरी गुड, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। सो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस आइदर इन बिलो ट्रायंगल और यू कैन अप्लाई पाइथागोरस आइदर इन अबव ट्रायंगल, दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल तुम पिक कर सकते हो। सो विल अप्लाई पाइथागोरस इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में पिक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेट अस अज्यूम ऑल साइड्स टू बी x सेंटीमीटर, लिख लो लेट लेंथ ऑफ ईच साइड बी x सेंटीमीटर। लेट तुम लोग एक बार पूरा सम सीख लो, फिर एग्जाम में जरूरी नहीं है यही मेथड से करना है, यू कैन डायरेक्टली ऑल्सो सॉल्व यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वैसा किया तो भी करेक्ट है, बट एक बार फर्स्ट टाइम सीख लो ना, इसके लिए पूरा सिस्टमैटिक में बता देता हूँ, ठीक है। लिख लो लेट लेंथ ऑफ ईच साइड बी x सेंटीमीटर, लिखा। Now we'll consider triangle ABC. So in this triangle, if you observe, we have one angle as 90 degree. So it is a right angle triangle. लिख लो which angle is 90? Angle ABC is 90 degree. अच्छा, इसका रीजन गिवन नहीं आएगा, सोच के बताओ इसका रीजन क्या आएगा, क्यों है वो 90 डिग्रीज, क्यों है, why that angle is 90 degrees, गिवन नहीं आएगा इसमें, क्यों है वो 90 डिग्रीज, क्यों है, नहीं बाय डेफिनेशन नहीं आएगा, डेफिनेशन नहीं लिख सकते, क्यों? वेरी गुड, बिकॉज इट इज एंगल ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का एंगल है ना, वेरी गुड, जिसने बोला है, जो लोग ने टाइप किया, इट इज एन एंगल ऑफ अ स्क्वायर, तो लिख लो उधर रीजन, एंगल ऑफ अ स्क्वायर, एंगल ऑफ अ स्क्वायर। इसमें ना गिवन मत लिखना कभी भी, अगर स्कूल की टीचर स्ट्रिक्ट है तो मार्क्स कट कर देगी, मतलब इनडायरेक्टली गिवन ही है, बट उस स्कूल में अगर टीचर स्ट्रिक्ट है तो मार्क्स यहाँ पे कट हो सकते हैं, तो लिख लेना एंगल ऑफ अ स्क्वायर। चलो पाइथागोरस अप्लाई करो, वो येलो ट्रायंगल में पाइथागोरस खुद से अप्लाई करो, 2 मिनट देता हूँ। पाइथागोरस का स्टेटमेंट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, करो खुद से अप्लाई, आएगा सबको, सिंपल है, रीजन भी लिखना उसका, बाय पाइथागोरस थ्योरम, करो खुद से अप्लाई करो, इजी आएगा सबको, फिर बाद में मैं बताता हूँ स्टेप्स, चेक करते हैं। अरे करो ना, ट्राई तो करो, क्या आएगा, AC स्क्वायर हाइपोटेनस है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, किसी ने अप्लाई किया रहेगा काफी लोगों ने, ठीक है। हाँ, एक 2 मिनट वेट करता हूँ, कर लो अप्लाई कर लो, सॉल्व मत करो, सिर्फ वो स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट लिखो, तो सॉल्विंग में बताता हूँ, तो अपने को x सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, तो x सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम, डन। सब्स्टिट्यूट करते हैं, डू वी हैव वैल्यू ऑफ AB का वैल्यू है क्या, सॉरी AC पहले AC है ना, AC का वैल्यू है क्या, देखो ध्यान से, 13 है, करो सब्स्टिट्यूट, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, AB का वैल्यू नहीं है बट हमने अज्यूम किया है ना उसको x, तो लिख लो x स्क्वायर, AB इज x, नेक्स्ट BC को देखो, BC का वैल्यू कितना है, x है वापस, सो इट विल बी x स्क्वायर, नेक्स्ट अभी 13 का स्क्वायर आता है सबको, 13 का स्क्वायर 169, लिख लो 169, वे लाइक टर्म्स है ना, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर होगा, x रेज़ टू 4 नहीं होगा, वो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में भी मैं पेपर जब चेक करता हूँ, मैं टेस्ट के पेपर, उसमें बहुत लोग वो लिख देते हैं, वो x रेज़ टू 4 नहीं होगा, x स्क्वायर होगा, स्क्वायर, तो इट विल बी 2x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, समझा, x रेज़ टू 4 मत लिखना, याद रखना हो, समझा। वो 4 कब होगा, मेरे को बताओ 4 कब होगा, जब बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा, याद है ना अलजेब्रा का इंडाइसेस, नहीं गलत आंसर बोला चलेगा, इट्स ओके, बट एग्जाम में याद रखना, वो इंडाइसेस याद है ना, बचपन में पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा तब ऐड करते हैं, इसमें यू कैन नॉट ऐड बिकॉज बीच में एडिशन का साइन है। हाँ, कोई बोल रहा है 6 में पढ़ा था क्या, चलो वेरी गुड, तो अभी आगे सॉल्व करते हैं। अभी हियर वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ x का वैल्यू चाहिए ना तुमको, साइड चाहिए, तो व्हाट विल डू, विल शिफ्ट दैट 2 ऑन अदर साइड, अभी 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर शिफ्ट किया तो डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर रूट मत लेना, स्क्वायर रूट मत लेना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट लिया तो, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कर लो सॉल्व, फिर एग्जाम में तुमको जैसा चाहिए वैसा कर देना, बट अभी फर्स्ट टाइम है ना, तो ध्यान से सुन लो, पहले हम 2 को उधर शिफ्ट करते हैं, तो 2 को उधर शिफ्ट किया तो डिवाइड होगा, सो इट विल बी 169/2, नेक्स्ट। अब इसको कैंसिल मत करो, 2 मिनट वेट करो, डोंट कैंसिल इट, कैंसिल किया डिफिकल्ट हो जाएगा, और इजी मेथड बताता हूँ, सुनो, अभी ये
अपने को x चाहिए, x स्क्वायर नहीं चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो x स्क्वायर का रूट क्या होगा, x स्क्वायर का रूट, x स्क्वायर का रूट x होगा, लिखो x, लिखो x, लिखो उधर, x स्क्वायर का रूट x होगा। नेक्स्ट 169 का रूट, 169 का रूट क्या होगा, 13, तो लिखो 13। एंड 2 का रूट अपने को नहीं आता है, तो राइट इट एज √2। एंड रीजन में लिखना टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं लिखा एग्जाम में, हाफ मार्क कट, लिखो तो टेकिंग स्क्वायर रूट 13/√2, रीजन में आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट। कंप्लीटेड टिल हियर। अगेन सिंपल बेसिक एल्जेब्रा, अगर नीचे रूट वाला टर्म है तो इसको ऊपर कैसे भेजते हैं, आता है किसी को, नीचे रूट वाले टर्म को ऊपर कैसे भेजते हैं, याद है किसी को, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन याद है, वही सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, याद है क्या, वही सेम टर्म, वो रूट वाले टर्म से वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सो यहाँ पे विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद √2, लिखो, लिखा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √2। नेक्स्ट स्टेप लिख लो, वो टर्म को अपन √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, नेक्स्ट स्टेप में लिखना, वही स्टेप में मत लिखना, तो बाद में कंफ्यूजन होगा, वो √2 कैसे आ गया दो बार। अब देखो डिनोमिनेटर के, डिनोमिनेटर समझते हैं नीचे वाला, उसके अगर √2 मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, √2 इंटू √2 2, तो नीचे 2 आएगा एंड ऊपर आएगा 13√2/2। समझा ये टर्म कैसे आया, सबको समझा, 13√2/2, डन। अब वो कैंसिल कर दो, 13 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 13 डिवाइडेड, सॉरी हाँ बराबर, 13 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 13 से कैंसिल करो, कितना आएगा, सिंपल है ना, 13 का हाफ क्या होता है, 6.5, वेरी गुड, लिख लो, सो इट विल बी 6.5√2, बस इतना ही सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में √2 का वैल्यू दिया होगा तो सब्स्टिट्यूट कर देना, बट यहाँ पे तो नहीं दिया था, तो विल कीप इट एज इट इज, लिखा, इसमें रीजन नहीं लिखा तो चलेगा, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, वो डायरेक्टली किया तो चलता है, बट वो अलजेब्रा में लिखना, यहाँ पे नहीं लिखा, लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लो, जल्दी लिख लो, √2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा तो सब्स्टिट्यूट करना, एंड अभी यहाँ पे तो दिया नहीं था, तो विल कीप इट एज इट इज, आंसर कम्स आउट टू बी 6.5√2 सेंटीमीटर। कंप्लीटेड, सबको समझा है सम, चलो नेक्स्ट सम स्टार्ट करते, हो गया सबका, नहीं नहीं मत लिखो चलेगा, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर रीजन मत लिखो चलेगा, इट्स ओके, मत लिखो रीजन, इतना ही लिखो जैसा यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों, वैसे ही सेम लिखो। डन एवरीवन, हाँ वेट करता हूँ मैं, 2 मिनट वेट करता हूँ, कुछ लोग लिख रहे हैं, जल्दी थोड़ा, हुआ सबका, डन एवरीवन, जिनके वीडियो चालू उनका तो हो गया, वो लोग हाँ बोल रहे, बाकी लोग का हुआ क्या, कंप्लीटेड, डन एवरीवन, चलो नेक्स्ट सम लिखो, 5.3 क्वेश्चन नंबर 3, 5.3 क्वेश्चन नंबर 3, ये सम को स्टार मार्क करके रखो, ये काफी सिंपल सम है बट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, स्कूल्स के एग्जाम में आता है ये। √2 का वैल्यू 1.17 या 14 कुछ तो है, वो जो क्वेश्चन में दिया होता है नॉर्मली, नहीं दिया रहेगा तो सब्स्टिट्यूट मत करना, ऐसे ही छोड़ देना, स्टार मार्क करो, ये सम को इंपॉर्टेंट है सम, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, स्कूल के एग्जाम्स में आते हैं सब। चलो अभी क्वेश्चन पढ़ो, बताओ कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है क्या, स्क्वायर दिया, स्क्वायर नेम भी दिया उसका, ड्रॉ कर लो, ड्रॉ वन स्क्वायर, नेम इट एज IJKL, जल्दी ड्रॉ कर लो, ड्रॉ वन स्क्वायर, नेम इट एज IJKL, वो स्क्वायर है तो सब साइड्स इक्वल दिखाना, सब एंगल्स 90 डिग्री दिखाना, वो इक्वल और 90 डिग्री नहीं दिखाया तो स्क्वायर नहीं होगा। हो गया यहाँ तक सबका। नेक्स्ट अभी डायगोनल्स भी बोला है ना, पहले लिख लेते हैं, तो लिख लो पहले, क्वाड्रिलेटरल IJKL is square, reason given, quadrilateral IJKL is square, reason given, quadrilateral IJKL is a square, reason given। तो पीछे बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, अभी गई क्या आवाज, अभी सिर्फ मेरी आवाज आ रही है ना, इतना क्लियरली सुनते हैं क्या, ठीक है भगा देता हूँ जो लोग दूसरे रूम में।
अभी गए वो लोग, गए, कोई नहीं है रूम में। आ रही अभी, अभी नहीं आ रही रहेगी ना पीछे की आवाज, मेरी आवाज आ रही है ना सिर्फ। लिख लो क्वाड्रिलेटरल आई जे के एल इज अ स्क्वायर, रीजन गिवन, गिवन लिखना उसका रीजन क्वेश्चन में दिया है। नेक्स्ट तो बोला डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एम, सो ड्रॉ टू डायगोनल्स, मेक देम इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। ड्रॉ टू डायगोनल्स, मेक देम इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। डन। दो डायगोनल्स बोले थे, डायगोनल्स भी बना लिया हमने। अच्छा ये क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है, सबको आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर ना मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको पहले ही, जब मैं प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा था उस टाइम पे। ठीक है, देखते देखो आएगा तुम लोग को, मैं बता, तो आगे क्वेश्चन रीड करेंगे तो समझेगा। सी यहाँ पे फर्स्ट वी नीड टू फाइंड एंगल आई एम जे। ढूंढो एंगल, कहीं दिख रहा है क्या? तुमने भी ड्रॉ किया है ना, आई एम जे। कितना रहेगा ये एंगल, मेरे को बताओ कितना रहेगा ये जेड एंगल का वैल्यू? 90 डिग्रीज। वेरी गुड। 45 रहेगा कि 90 रहेगा? 90 रहेगा ना। क्यों 90 रहेगा? 90 क्यों रहेगा? उसका रीजन क्या लिखेंगे? क्यों 90? क्यों 90? हाँ वेरी गुड, समझ गया, ये लिप रीड करके समझ गया मेरे को। बिकॉज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेरी गुड, मतलब बाकी लोग भी मैसेज कर रहे हैं, बराबर है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है डायगोनल्स, देयरफॉर 90 डिग्रीज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंगल, नेक्स्ट एंगल देखते हैं। नेक्स्ट एंगल कौन सा है? जे आई के। दिख रहा है ये एंगल? ये देखो, ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते टाइम मैंने बताया था तुमको। कितना रहेगा ये येलो एंगल? वैल्यू बताओ एंगल की। 45 डिग्रीज। वेरी गुड, 45 डिग्रीज। क्यों रहेगा 45? बिकॉज डायगोनल्स, डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या आएगा? डायगोनल बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल्स। वेरी गुड, डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। याद है ना, मैंने एक्सप्लेन किया था, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है तो 90 का हाफ होगा, दैट विल बी 45 डिग्रीज। तो स्टेप्स भी बताता हूं मैं, पहले से डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंगल एल जे के। दिख रहा है एल जे के? एल जे के ये भी कितना रहेगा? ये भी 45 रहेगा ना, सेम सेम रहेगा ना, 90 का हाफ है तो 45 रहेगा। चलो स्टेप्स लिखते हैं, स्टार्ट करें लिखना, लिखो फटाफट। सबसे पहले वो बीच वाला एंगल निकालते हैं जो परपेंडिकुलर से आया था 90 डिग्री। लिखो एंगल, एंगल आई एम जे इज इक्वल टू, एंगल आई एम जे इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एंगल आई एम जे इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। रीजन खुद से लिखो, मैं 2 मिनट देता हूँ, देखते आते हैं क्या तुम लोग को। एकदम सिंपल है, सबसे सिंपल क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, देखते आते हैं क्या तुम लोग को। लिखो फटाफट, वाई इट इज 90 डिग्री। अभी बताया मैंने, प्रॉपर्टीज के टाइम पे 3 बार बताया था। हाँ हाँ वेरी गुड, लिख लो लिख लो, लोग मैसेज भी करते हैं मेरे को, बराबर है। तो ये आइडिया अच्छा है, वीडियो ऑन करने का, दमशराज खेलने का, बराबर। तो समझ में आ रहा है वैसे? तुम लोग को भी दिख रहा होगा ना, वो जो लोग मेरे को आंसर बोल रहे हैं, सबको दिखता है ना वो वीडियो? अच्छा अच्छा, अरे बट मेरे को पीसी में एक बार में 6 ही वीडियो दिखाई देते हैं, सबके नहीं दिखेंगे, इसके लिए मैं हर किसी को नहीं देख सकता हूँ। एंड वो चेंज होते जा रहे हैं सबके वीडियोस, जो लोग ने वीडियो ऑन रखे। ठीक है, तो बेटर रहेगा तुम लोग मैसेज करोगे, हाँ हाय। ठीक है, लिख लो लिख लो, लिखा रीजन, चेक कर लो। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ हाँ लिख लो, हाय हाय, सब लोग हाय करेंगे वीडियो ऑन करके। लिख लो फटाफट, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डन। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर, आवाज ब्रेक हो रहा है क्या मेरा? सुन रहा है ना बराबर? तो मैसेज आया एक दो जन का, तो आवाज ब्रेक हो रही है। लिख लो, हो गया लिख के? चलो नेक्स्ट एंगल फाइंड करते हैं। लिखो नेक्स्ट एंगल, एंगल जे आई के, एंगल जे आई के। अभी इसमें ना डायरेक्ट हम 45 नहीं लिख सकते हो, रॉन्ग होएगा। मेरे को बताओ ये किसका हाफ है? किसका हाफ है? कौन सा एंगल का हाफ है? मेरे को बताओ, ध्यान से देखो, कौन सा एंगल का हाफ है? हाँ 90 का हाफ है बराबर है, बट एंगल का नाम बताओ, कौन सा एंगल का हाफ है? 3 लेटर में बताना। दिस आई, ओके वेरी गुड। क्या आएगा यहाँ पे? एंगल आई जे के नहीं, जे एल। वेरी गुड, लिखो इट इज हाफ ऑफ एंगल जे आई एल। दिस इज हाफ ऑफ एंगल जे आई एल। 2 मिनट देता हूँ, इसका रीजन खुद से सोच के लिखो, वो प्रॉपर्टीज में था इसका रीजन। क्यों है वो उसका हाफ क्यों है? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, वेरी गुड, बाइसेक्ट्स ईच अदर ना, ईच अदर आएगा ना, बाइसेक्ट ईच अदर है ना। हाँ बोलते देखो, ईच अदर नहीं, बाइसेक्ट्स क्या आएगा? बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। वेरी गुड, लिख लो, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स इट्स अपोजिट एंगल। लिख लो, वेरी गुड। आ रहे मतलब सब लोग मैसेज भी कर रहे हैं,
और कुछ लोग दमशराज भी खेल रहे हैं। लिख लो फटाफट, याद रखना एग्जाम में सब रीजंस लिखो। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, हाँ सेकेंड लेक्चर का तुमको आईडी पासवर्ड आया रहेगा ना, वो मैसेज में आया है ना। मेरे को लोग पूछ रहे, नहीं मेरे को नहीं पता उसका आईडी पासवर्ड, तुमको आया रहेगा ना मैसेज में। मैं स्टार्ट कर दूंगा इधर से, तुम लोग आ जाना वो आईडी पासवर्ड डाल के। हो गया सबका यहाँ तक लिख के? चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। मेरे को बताओ वो एंगल JIL का वैल्यू है क्या अपने पास? हाउ मच इज दैट एंगल JIL? 90 डिग्रीज। वेरी गुड। रीजन क्या आएगा उसका? रीजन क्या आएगा? रीजन क्यों है 90? वेरी गुड। अरे एंगल ऑफ अ, लिख लो एंगल ऑफ अ स्क्वायर, एंगल ऑफ अ स्क्वायर, एंगल ऑफ अ स्क्वायर। हो गया लिख के? लिखते भी जाओ, दमशराज मत खेलो। हो गया एंगल ऑफ अ स्क्वायर। करो ये सॉल्व कर लो, हाफ कैंसिल कर दो, लास्ट स्टेप लिख लो एंड उस पर बॉक्स बना लेना। सो वी गेट आंसर एज JIK इज 45 डिग्रीज। अभी लास्ट वाला पार्ट खुद से सॉल्व करोगे, ऐसा ही है एग्जैक्ट सेम। अभी जो मैंने 3 स्टेप्स बताया ना, ये दिख रहा है आपका लास्ट का 3 स्टेप्स, ऐसा ही है, सिर्फ नेमिंग चेंज होगा, सेम रीजन है, सब कुछ सेम है। नहीं सिमिलरली नहीं लिख सकते। सुनो सिमिलरली क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज इसमें सॉल्विंग है ना, याद है यहाँ पे कैंसलेशन हो रहा है, तो जहां पे भी कैंसलेशन होता है वहां पे सिमिलरली नहीं लिख सकते। अगर प्रूफ का पार्ट होगा, इक्वल दिखाना है, देन यू कैन राइट सिमिलरली। ठीक है, करो खुद से सॉल्व करो। लास्ट एंगल LJK आएगा सबको? LJK, हाँ हाँ जिसका हो गया वेरी गुड। 2 मिनट रुकना, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाता हूँ, देखना तू चेक कर लेना। जिसका हो गया वेरी गुड, बाकी लोग के लिए वेट करता हूँ। लिख रहे काफी लोग, रीजन भी लिखना, रीजन भी लिख लो उसके आगे। लास्ट का 3 स्टेप्स देखो आएगा सबको, आ रहा है ना सबको? सिंपल एकदम। हाँ हाँ वेरी गुड। कौन है? हर्षित, हर्षित दिख गया मेरे को, बट तू चेक कर लेना, मैं स्टेप्स बताता हूँ, मतलब इतना मेरे को क्लियरली थोड़ी दिखेगा। स्टेप्स एक बार चेक कर लेना, सिंपल है, राइट ही होगा। लिख रहे हैं लोग, कुछ लोग लिख रहे हैं, मैं वेट करता हूँ। हो गया क्या सब लोग का? हो गया रहेगा तो मैसेज करो, मैं बताता हूँ सॉल्यूशन बताता हूँ। आया 45 डिग्रीज, वेरी गुड। आएगा 45, हाँ वेरी गुड। हाँ हाँ जो लोग दिखा रहे हैं वीडियो में, वेरी गुड। अरे बट मेरे को यहाँ पे वीडियो में बट ऑब्वियस नहीं दिखेगा, तुम लोग इतने से दिख रहे हो, इतने से देखोगे बुक में तुम लोग ने जो लिखा है वो दिख रहा है, कुछ तो लिखा है बट क्लियरली नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाता हूँ ना, तुम लोग चेक कर लो, लिखा है वेरी गुड। देखो चेक कर लो, हाँ हाँ अरे तू तू खुद ही चेक कर लेना, देख राइट लिखा है क्या, देख लो चेक कर लो। रीजन लिखना, रीजन नहीं लिखोगे ना एग्जाम में मार्क्स कट हो जाएंगे, पूरा सम राइट हुआ तो भी। ज्योमेट्री में वही रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया क्या?